दोस्त, मौका जीवन में एक बार मिलता है। आलस अगर अपने जीवन में रखोगे ना तो वो मौका भी निकल जाएगा। आज जो समय है आपके पास, इससे अच्छा समय शायद ही आपको कभी मिलेगा। आज आपके माता पिता, भाई बहन, आपका घर, आपका समाज आपके साथ है। बेशक से वो आपको गाली देता है, गरियाता है पीठ पीछे, लेकिन सब आपके साथ है। जीवन में विषम परिस्थितियां बहुत सी होती हैं। कई लोगों के पास, कई बच्चों के पास संसाधन नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है कमाने वाला, खुद से काम करना है, समाज नहीं है, रहने का घर नहीं है, और फिर भी वो लगे हुए हैं पढ़ने में। जहाँ मौका मिला वहीं पढ़ना शुरू कर दिया। कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे, कभी रोडों पर, कभी रेलवे स्टेशन पे। और शायद आपके पास सारे संसाधन हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास कमाने के लिए आपके पिता हैं, कमाने के लिए आपकी माता है जो आपको पैसे दे रही हैं पढ़ने के लिए, आपका घर है रहने के लिए, आप खाना भी खा रहे हो, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, केवल आपका एक काम है, पढ़ना। और उस काम में भी आप काम चोरी कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। ये गलती बहुत भारी पड़ेगी आपके ऊपर। कल किसको जवाब दोगे आप? किसको जाके बताओगे कि मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 0.1 नंबर से नहीं हुआ, मैं जब रनिंग कर रहा था तो मैं गिर गया था, मैं बेहोश हो गया था, मैं खाना नहीं खाया था? किसको बोलोगे? किसको जवाब दोगे? आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं होती ना, 0.1 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो सब यही कहेंगे कि मुझे पता था इस लड़के के अंदर कोई बात नहीं है, ये तो केवल अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, इसके बस की थी ही नहीं, ये तो फालतू में दिखावा करता था। क्या ये सुनना चाहते हो, या अपने माँ बाप का सर नीचे करना चाहते हो? अगर आज पढ़ोगे, बेशक से सिलेक्शन के बारे में सुबह उठते ही आपको केवल एक बार सोचना है, केवल एक बार, पूरे दिन नहीं सोचना, क्योंकि अगर सिलेक्शन के बारे में सोचते रहोगे तो पढ़ोगे कब? सिलेक्शन और सोचना ये उस गाड़ी की चाबी की तरह है, जो गाड़ी की चाबी शायद आज आपके हाथ में है। गाड़ी की चाबी केवल गाड़ी को स्टार्ट करती है, उसके बाद सारा काम गाड़ी करती है। उसी तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है, आपको पढ़ना है, ये उस चाबी की तरह है। केवल सुबह उठते ही ये दोनों थॉट आपके दिमाग में आने चाहिए, और उसके बाद सारा काम आपको करना है, तन मन से पढ़ना है। 24 आवर में से आप जितना हो सके उतना पढ़िए, कोशिश कीजिए आदतें बदलने के लिए, क्योंकि आदतें एक दिन में नहीं बदलेंगी। शायद आप बैठ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, आपको कुछ याद नहीं होता, आपको मैथ नहीं बनाना आता, आपको साइंस पसंद नहीं है शायद, लेकिन ये हमेशा आप ऐसे ही रखोगे क्या? हमेशा आप ऐसे ही रखोगे? केवल घर वालों को बताओगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, और आपको मैथ नहीं आती, आपको साइंस नहीं आता, आपको रीजनिंग नहीं आती, आपको कोचिंग पसंद नहीं है, आपको कुछ आ ही नहीं रहा है। ये हमेशा चलता रहेगा। कभी ना कभी आपका टाइम ओवर हो जाएगा, और फिर आपको प्राइवेट कंपनी में जाके काम करना पड़ेगा, लोहा उठाना पड़ेगा, पेटी उठानी पड़ेगी, और पैसे कितने मिलेंगे? 8,000, 10,000, 12,000। इसलिए आप पढ़ रहे हो क्या आज? जी जान लगा दो यार। आज जो चीज़ नहीं आ रही है इसका मतलब ये नहीं कि कल भी नहीं आएगी। कोशिश करोगे तो एक दिन आएगा कि सब कुछ आने लगेगा। एक दिन आएगा टेस्ट पेपर में आपके भी 90 नंबर आने लगेंगे। एक दिन आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक दिन आएगा जब आपकी पहली सैलरी आएगी, और एक दिन आएगा जब आप अपना आई कार्ड अपने पिता के हाथ में दोगे कि ये है मेरा आई कार्ड, अब मैं सरकारी सर्वेंट हूँ। तो पढ़ना शुरू करो यार, किसी का इंतज़ार मत करो। कोई भी इंसान आपको नहीं बदल सकता, केवल आप अपने आप को बदल सकते हो। मेरी आवाज़ सुन के आप केवल बूस्ट हो सकते हो, मैं आपको बदल नहीं सकता। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं घुमाऊंगा और आप चेंज हो जाओगे, आप पढ़ने लग जाओगे, नहीं। ये वीडियो सुन के बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू आता है। कमेंट में बताते हैं क्यों आंखों में आंसू आता है। मैं कोई एक्टिंग नहीं करता, मैं जीवन की रियलिटी बताता हूँ, सच बताता हूँ, और वाकई में वो सच है, इसीलिए आपकी आंखों से आंसू आता है। बहुत सारे लोगों की बड़ी बहन है, छोटी बहन है, शादी करनी है, ये रियल है। नौकरी नहीं होगा तो कैसे करोगे? आपकी उम्र 25-30 साल हो चुकी है, अभी तक आप सरकारी नौकरी के पीछे हो। अगर नहीं लगी तो क्या कर लोगे? अगले 2-4 साल में आप 10-5 लाख रुपए कैसे कमाओगे? कोई भी चारा नहीं है, कोई भी चारा नहीं है आपके पास, केवल एक ही चारा है। आज जी जान लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, इतनी मेहनत कर दो कि सब कोई आपके आगे झुक जाए। पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, पढ़ना पड़ेगा। जय हिंद।